हेलो सभी आए हुए जितने भी किसान भाई किसान बहनें और जितने भी हमारे मजदूर साथी हैं, सभी का धन्यवाद कि आप लोग ऑल इंडिया लेवल पे इतने बड़े पैमाने पे एजिटेशन लगातार चला रहे हैं। जिसको ये लोग आज़ादी कह रहे हैं, देखो ध्यान में रखना, एक बात जो खास बताऊंगा, अगर वो उसको दिमाग में डाल दिया ना तो ये जो चल रहा है ये क्लियर हो जाएगा। तो जिसको ये आज़ादी कह रहे हैं 15 अगस्त 1947, जिसको ये लोग आज़ादी कहते हैं, तो आज़ादी के बाद से अब तक 2021 73 ईयर हो गए, लगभग 70 साल से ज्यादा समय हो गया। तो जो लोग आजाद होते हैं, आजाद लोगों की समस्याएं जो होती है ना वो खत्म हो जाती है, दिमाग में बिठा लेना। जो लोग आजाद हो जाते हैं उनकी समस्याएं खत्म हो जाती है। मगर 15 अगस्त 1947 से लेके अभी तक हमारी समस्याएं खत्म नहीं हुई, लगातार बढ़ रही है और इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि 15 अगस्त 1947 के समय जो माहौल देश में बन गया था, ऑल इंडिया लेवल के मजदूर किसान जितने भी स्टूडेंट थे रास्ते पे उतर के संघर्ष कर रहे थे, वही मामला देश में फिर से उभर गया है। सेम मामला जो 15 अगस्त 1947 के पहले था, वर्तमान में वैसा ही मामला देश में खड़ा हो गया है। 70 साल के बाद भी हमको हमारे अधिकारों के लिए 2-2 महीने तक धरने लगाने पड़ रहे हैं। क्या इसको आजादी कहते हो? 70 साल के बाद भी 2-2 महीने से हमारे लोग घर बार छोड़ के बैठे हैं, क्या इसको आजादी कहते हो? गुलाम बनाए जा रहे हो। क्या हो रहा है? गुलाम बनाए जा रहे हो। और गुलाम इसलिए बनाए जा रहे हो क्योंकि अपने महापुरखों का आपने नहीं सुना। अगर महापुरखों का सुनते तो 2-2 महीने घर बार छोड़ के बैठने का यह मामला खड़ा नहीं होता। चौधरी छोटू राम जी ने बार बार समझाया, लगातार समझाया, हमारे लोगों के समझ में नहीं आया। क्या समझाया? 2 दुश्मन समझाए, एक मंडी दूसरा फंडी। हमारा दुश्मन कौन है? तो एक मंडी, दूसरा हमारे समझ में नहीं आया। और जो चौधरी छोटू राम जी को मानते हैं उन्होंने भी समझाने का काम नहीं किया। 2 दुश्मन बताए, दोनों समझ में नहीं आए। मंडी कौन? आज का बनिया। फंडी कौन? आज का ब्राह्मण। चौधरी छोटू राम जी ने समझाया कि 2 दुश्मन है, ब्राह्मण और बनिया हमारे दुश्मन है, हमारे समझ में नहीं आया। सरदार भगत सिंह जी ने समझाया, बार बार समझाया, लगातार समझाया कि गोरे अंग्रेजों से ज्यादा खतरा, ध्यान रखना, दिमाग में बिठा लेना, गोरे अंग्रेजों से ज्यादा खतरा काले अंग्रेजों से है। क्या समझाया सरदार भगत सिंह ने? गोरे अंग्रेजों से ज्यादा खतरा किससे है? काले अंग्रेजों से। ये काला अंग्रेज कौन है? आज तक हमारे लोगों ने, जो सरदार भगत सिंह को मानते हैं, हमारे लोगों को समझाने का काम नहीं किया। अगर भगत सिंह को समझना है तो 1929 से लेके 1931 तक के जो भगत सिंह के विचार है, अगर उसको पढ़ लिया और समझ लिया तो समझ में आएगा कि काले अंग्रेज कौन है। तो काले अंग्रेज जिसको भगत सिंह जी कह रहे हैं, ब्राह्मण है। कौन है? ब्राह्मण है। हमारे लोगों को आज तक समझ में नहीं आया। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, देखो गुरु गोविंद सिंह जी की लाइन, अपनी गुरु को तो मान लो। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, क्या कहा? कि कोहनी तेल के डिब्बे में डालो। ये जो कोहनी हमारी, तेल के डिब्बे में डालो, उसके बाद तिल के डिब्बे में डालो। जितने तिल इस कोहनी में चिपक गए, उतनी बार भी कोई ब्राह्मण अगर आपको कोई बात बताता है, भरोसा मत करना। कितनी बार? जितने तिल चिपक जाएंगे कोहनी पे, उतनी बार भी बोलेगा, भरोसा मत करना। मगर हमारे लोग क्या कर रहे हैं? हमारे गुरुओं ने, हमारे महापुरुषों ने जिससे सावधान रहने की बात कही थी, उन पे ही भरोसा कर रहे हैं। किस पे भरोसा कर रहे हैं? जिनसे सावधान रहने की बात कही थी, उन पे ही भरोसा किए जा रहे हैं। इस कारण मामला गड़बड़ हो रहा। मैं जाति विशेष का नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो अपने गुरु का बोल रहा हूँ। जो भगत सिंह ने कहा वो बोल रहा हूँ, जो चौधरी छोटू राम जी ने कहा वो बोल रहा हूँ, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा वो बता रहा हूँ। मैं अपना नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपनी बात कोई नहीं बता रहा हूँ, ध्यान रखना। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ।
साथियों मामला ये होता है, देखो मामला क्या होता है ये समझा। सुनो सुनो, एक खास बात बताता हूँ, अगर वो बात समझ में आ जाएगी ना तो ये आंदोलन तो सफल हो सकता है। आपका 2 महीने से जो आंदोलन चल रहा है सफल क्यों नहीं हो रहा है? 2 महीने से जो आंदोलन चल रहा है सफल क्यों नहीं हो रहा है? ये बात तो सोचो। लड़ाई जो होती है ना, जो लड़ाई लड़ी जाती है शासकों के साथ लड़ी जाती है। लड़ाई किसके साथ लड़ी जाती है? शासकों के साथ। हमारे देश की जो सत्ता है ये 5-5 साल में बदल जाती है। सत्ताएं जो होती है 5-5 साल में बदल जाती है, शासक नहीं बदलता। और हमारे लोगों को आज तक शासक और सत्ता का फर्क समझ में नहीं आ रहा है। हमारे लोगों को क्या हो रहा है? शासक और सत्ता, इसका फर्क समझ में नहीं आ रहा है। एक बात समझाता हूं, शायद समझ में आ जाए। 15 अगस्त 1947 के पहले हमारे देश में अंग्रेजों का राज था। शासक कौन था? 15 अगस्त 1947 के पहले अंग्रेजों का राज था। शासक कौन था? अंग्रेज था। तो हम कहते थे कि अंग्रेजों का राज है। अंग्रेजों के पहले हमारे देश में किसका राज था? मुगलों का राज चलता था। तो हम कहते हैं कि मुगलों का राज है। मगर आज 15 अगस्त 1947 के बाद इस देश पे किन लोगों ने कब्जा कर लिया, उनके खिलाफ ही बोलने नहीं देते हो, तो क्या समस्या खत्म हो जाएगी क्या? शासकों के खिलाफ बोलने से आप लोग रोकते हो तो समस्या खत्म हो जाएगी? बोलते नहीं, बोलो मत, बोलो मत। क्या बोलते हो ना? बोलो मत, बोलो मत। अरे खुद ही अपना सत्यानाश कर रहे हो। जिनके खिलाफ बोलना चाहिए उनके खिलाफ बोलने से रोक रहे हो, क्या समस्या खत्म हो जाएगी? समस्या खत्म होने वाली नहीं है, ध्यान रखना। समझ रहे आ रहा है? और मैंने देखो एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैंने जितनी बातें बोली मैंने अपनी बातें नहीं बोली साथियों। हाँ जी 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, 2 मिनट लूंगा। ठीक है ना? ठीक है। मैं ना आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि हो क्या रहा है मैंने पहले ही कहा, आपको उलझाया जा रहा है। किसमें उलझाया जा रहा है? सत्ता में उलझाया जा रहा है। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, सत्ताएं 5-5 साल में बदल जाती है। सत्ताएं 5-5 साल में बदल जाती है। 1950 के बाद से आज तक सत्ताएं बदलती रही, हमारी समस्याएं नहीं बदली। क्यों? क्योंकि शासक नहीं बदल रहा है। शासक को बदलोगे तो समस्या का समाधान होगा। 15 अगस्त 1947 के बाद इस देश का पहला प्रधानमंत्री बनता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन बना? पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश का शासक बना। शासक, सत्ता और शासक का फर्क समझ लो। सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज पूरा चेक कर लो, 100% यही। कार्यपालिका 100% यही। प्रचार प्रसार माध्यम 100% यही। हर जगह इनका नाजायज कब्जा है। तो जिन लोगों का नाजायज कब्जा होता है वो शासक है। शासकों के खिलाफ लड़ोगे तो समस्या का समाधान होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। चाहे 2 महीने और बैठ लो। वर्तमान में जितने अधिकार मिले हैं उसको खत्म किए जा रहे हैं। अधिकारों को खत्म करना ही, दिमाग में बिठाओ, अधिकारों को खत्म करना ही गुलाम बनाना होता है। आपको मिले हुए अधिकार खत्म कर रहे हैं, इसी का मतलब आपको गुलाम बना रहे हैं और आपको गुलामी समझ में नहीं आ रही है। इसका एकमेव रास्ता है, गुलामी से आजादी हासिल करना चाहते हो, एकमेव रास्ता है, हमारे महापुरुषों का आंदोलन को ठीक से स्टडी करो, किनके खिलाफ लड़ाई लड़ी स्टडी करो, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना शुरू करो, जन आंदोलन करो, सफलता मिलेगी। एक एक समस्या के लिए नहीं, एक एक समस्या के लिए नहीं, वर्तमान में इतनी सारी समस्याएं खड़ी कर दी है, उसका समाधान एक ही होगा, वो होगा हम लोगों को जो गुलाम बनाया जा रहा है उसके खिलाफ एक बड़ा बिगुल बजाना होगा। वो होगा आजादी का बिगुल, और संघर्ष करना होगा राष्ट्रव्यापी। सिर्फ हरियाणा पंजाब के लोग अगर संघर्ष करने उतर गए तो इतिहास को ध्यान से पढ़ लो, जब भी कोई एक धर्म या एक जाति के लोग संघर्ष में उतरते हैं उनको मार दिया जाता है। 84 में सिख उतरे, ऑल इंडिया में मार दिए गए। 92 में मुसलमान उतरे, ऑल इंडिया में मार दिए गए। बुद्धिस्ट उतरे, मार दिए गए। आदिवासी उतरे, मार दिए गए। 2016 में हरियाणा में जाटों ने आंदोलन किया, सैकड़ों मार दिए गए। तो जब भी अकेले अकेले लड़ोगे मार दिए जाओगे, और एक एक राज्यों में लड़ोगे मार दिए जाओगे। इनका संगठन राष्ट्रव्यापी है, इनकी ताकत राष्ट्रव्यापी है। राष्ट्रव्यापी लेवल पे लड़ाई लड़नी होगी। राष्ट्रव्यापी लड़ाई पे अगर लड़ोगे
तो ही सफल होंगे। 2 राज्यों के किसान बैठे 2 महीने से इन पे असर नहीं हुआ। 2 एग्जाम्पल देता हूँ असर कैसे होता है। SC/ST एक्ट के खिलाफ ऑल इंडिया में एक ही दिन एक ही समय एक साथ आंदोलन किया गया, तुरंत सरकार झुक गई। क्यों? ऑल इंडिया का एक साथ किया गया इसलिए झुके। 13 पॉइंट रोस्टर ऑल इंडिया का एक ही दिन एक ही समय एक साथ आंदोलन किया, तुरंत सरकार झुक गई। 2 महीने से हमारे 2 राज्यों के किसान बैठे, सरकार पे असर नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि 2 राज्य के इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बना दो और राष्ट्रव्यापी ठीक है 3 महीने हो गए 3 महीने हो गए ठीक है। इस आंदोलन को आप राष्ट्रव्यापी लेवल का बना दो, तुरंत इस देश के सत्ताधारियों को रुकना पड़ेगा। तो आप 2 लोग इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी लेवल पे ले जाओगे और राष्ट्रव्यापी संघर्ष करोगे। इसी आशा विश्वास के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय मूल निवासी। ऐसा आज ये जो भाई हैं जो भाई हैं अपना दर्द व्यक्त करते हैं, लेकिन इनसे रिक्वेस्ट है, इनसे अर्ज है, ना तो जाति पाति पे गई। यहाँ पे कोई जाति पाति नहीं है। यहाँ पे किसान का मेरा जाति, किसान का मेरा कौम, किसान का मेरा धर्म। यहाँ